ज्ञायक आत्मा અને जो रागादि विकृत भाव है उसके भेद ज्ञान के लिए तो बहुत गाथा आती है, बहुत जगह ज्ञान भिन्न અને राग भिन्न। जो पट्टी लगाया था ना पहले दिन, ज्ञान भिन्न और राग भिन्न, और एक प्रकार का भेद ज्ञान का मंत्र है। इससे जरा विधा विशेष सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञानमय भगवान आत्मा અને જ્ઞેયભૂત ઇન્દ્રિય જ્ઞાન, જ્ઞાનમય આત્મા અને જ્ઞેયભૂત ઇન્દ્રિય જ્ઞાન अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा અને इंद्रिय ज्ञान, तो दो के बीच में भेद ज्ञान की गाथाओं शास्त्र में भी कम आती है, बहुत कम आती है। ऐसे तो 15 गाथा में भी आया है, थोड़ा आविर्भाव तिरोभाव के रूप में 31वीं गाथा में भी है और 49वीं गाथा में भी समय सार में है। ऐसे प्रवर्तन सार में भी इंद्रिय ज्ञान वो जड़ है, अचेतन है, आकुलता का उत्पन्न करने वाला है। एक आत्मा का त्रिकाल स्वभाव भी नहीं है, अनेक क्षणिक स्वभाव भी नहीं है। और लिंग ग्रहण की 172 गाथा में भी पहला 2 बोल है कि यह आत्मा है, वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा पर को जानता ही नहीं। पर को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान साधन नहीं है, तो वही इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानने के लिए भी साधन नहीं है। इसलिए सचमुच सम्यक प्रकार से देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान में स्वपर प्रकाशक का अभाव है, तो भी इंद्रिय ज्ञान में स्वपर प्रकाशक का प्रतिभास तो होता है। क्या कहा? जैसे पहले कहा कि शुद्ध आत्मा ने राग भिन्न है, वो बात तो बहुत आती है, मगर मेरे पिताजी फरमाते थे कि ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान करो, ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान करो, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा अने भाव इंद्रिय खंड ज्ञान, उसका नाम खंड ज्ञान है। अखंड ज्ञान और खंड ज्ञान दो भिन्न भिन्न तत्व है। सचमुच भाव इंद्रिय खंड ज्ञान वो त्रिकाली शुद्धात्मा ही नहीं है, स्वभाव नहीं है, और आत्मा का परिणाम भी नहीं है। जैसे रागादि आत्मा का परिणाम नहीं है। क्यों? कि राग आत्मा का आश्रय से नहीं होता है, इसलिए राग भिन्न है। और राग आत्मा का लक्षण नहीं है, इसलिए आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता है, इसलिए राग भिन्न है। और राग आत्मा से कथनचित अभिन्न भी नहीं होता है, इसलिए राग आत्मा से भिन्न है। ऐसे जो पराश्रित इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है
आत्मा के आश्रय से प्रकट नहीं होती इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान तो आत्मा के आश्रय प्रकट होता है। इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन आत्मा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन पर पदार्थ है। अंदर में द्रव्य इंद्रिय है और बाहर में लोक कर्म है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान आत्मा का आश्रय से नहीं होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान आत्मा का परिणाम नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता है, इसलिए भी वो आत्मा का परिणाम नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान आत्मा से अनन्य नहीं होता है, इसलिए भी वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा का परिणाम नहीं है। ऐसे सूक्ष्म भेद ज्ञान की बात अभी तो गुरुदेव का वियोग हो गया, उसने तो सब बात बता दिया है। उसने बताया हुआ जो तत्व हम उसको बार बार ढूंढते हैं, चिंतन करते हैं। जो उसका अनंता अपने पर उसका उपकार है। सज्जन उपकार को भूलता नहीं है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा से, इंद्रिय ज्ञान शास्त्र ज्ञान भिन्न है। डॉक्टर कहाँ गया? बैठा है कि नहीं? आया नहीं? हाँ, ये वकीलात का ज्ञान, डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, वो तो दूर रहो, वो तो दूर रहो, वो तो कुमति कुशुत है। मगर शास्त्र के लक्ष्य से हुआ इंद्रिय ज्ञान जो आत्मा को तिरोभूत करके प्रकट होती है, वो भी कुमति ने कुशुत है। जो ज्ञान जिसका है उसको प्रकट न करे, और जो ज्ञान जिसका नहीं है उसको प्रसिद्ध करे, तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा और ज्ञेय भूत इंद्रिय ज्ञान और दो के बीच में भेद ज्ञान की गाथा आई है। जिसे रागादि भावक का भाव है, ज्ञाय का भाव व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम, वो ज्ञाय का भाव नहीं है, जाति जुदी है, वो भावक का भाव है। भावक यानी जो कर्म है, द्रव्य कर्म, वो भावक है। उसका संबंध से उत्पन्न होने वाला भाव, उसका स्वामी भावक यानी पुद्गल उसका स्वामी है। आत्मा चैतन्य मूर्ति जड़ का स्वामी होता नहीं है। स्वस्वामी संबंध राग के साथ आत्मा को नहीं है। वो भावक का भाव है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान, पांच इंद्रिय ने छठा मन, भाव इंद्रिय, वो ज्ञेय का भाव है, ज्ञाय का भाव नहीं। ज्ञेय का भाव कहा कहने पड़ा, मगर सचमुच अपने आप ही ज्ञेय है। वो ध्येय तो नहीं है, मगर सचमुच ज्ञेय भी नहीं है। ध्येय तो ध्रुव परमात्मा है, अने ज्ञेय भेद अपेक्षा से निश्चय मोक्ष मार्ग है, अभेद अपेक्षा से तो आत्मा ही ज्ञाता ज्ञानिक नहीं है। वो इंद्रिय ज्ञान तो पराया भाव है। जैसे राग पराया भाव है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान पराया भाव है। स्वभाव स्वभाव भाव नहीं है। तो जहां तक इंद्रिय ज्ञान जिंदा रहती है, जीवित रहती है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को
जीव ज्ञान मानता है तहां तक मोह का क्षय नहीं होता, मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये छुपा चोर है,